समय मानो रुक गया था। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली हो। करबला की तपती रेत पर हर कण में एक दर्दनाक कहानी छुपी हुई थी। सूरज की किरणें भी जैसे शर्म से छुप गई थी। आसमान में बादल घिर आए थे, मानो खुदा भी इस जुल्म को देखकर आंसू बहा रहा हो। करबला का मैदान, जहां रेत पर खून ही खून बिखरा था, इंसानियत शर्मसार थी। हर तरफ लाशें बिछी हुई थीं और हवा में मातम की गूंज थी। यह वह जगह थी जहां हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ी गई थी। हक और सच पर जुल्म का साया मंडरा रहा था। यजीद की फौज ने अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल किया था और हर तरफ अंधेरा छा गया था। साल था 61 हिजरी। जगह थी करबला। ये वह समय था जब इंसानियत की परीक्षा ली जा रही थी। यजीद की फौज ने इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को शहीद कर दिया था। ये वह लोग थे जिन्होंने अपने खून से इंसाफ की कहानी लिखी थी। सच को दबाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। ये वह समय था जब जुल्म और बर्बरता अपने चरम पर थी। जुल्म का ऐसा दौर था कि कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन कुछ लोग थे जो इस अंधेरे में भी रोशनी की किरण बनकर उभरे। दूर तक सिर्फ सन्नाटा था और हवाओं का शोर। यह सन्नाटा उस दर्द और पीड़ा का प्रतीक था जो करबला के मैदान में फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन और आसमान दोनों चुप हैं। ये चुप्पी उस अन्याय की गवाही दे रही थी जो वहां हुआ था। लेकिन इस खामोशी को तोड़ने वाली थी एक आवाज। ये आवाज थी उस साहसी महिला की जिसने अपने शब्दों से जुल्म के खिलाफ जंग छेड़ी। एक ऐसी आवाज जो यजीद के सारे अरमानों को खत्म कर देती। ये आवाज थी सच्चाई और हिम्मत की जो हर जुल्म के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी। ये आवाज थी सैयदा ज़ैनब की, वह महिला जिसने अपने भाई इमाम हुसैन की शहादत के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। हजरत अली और बीबी फातिमा की बेटी, इमाम हुसैन की बहन, सच की आखिरी उम्मीद। सैयदा ज़ैनब ने अपने शब्दों से यजीद के जुल्म को बेनकाब किया और इंसानियत को एक नई दिशा दी। उनकी आवाज ने उस अंधेरे को चीर कर रोशनी की एक नई किरण पैदा की। उस समय खबरें फैलाना बहुत मुश्किल था। ये वो दौर था जब संचार के साधन सीमित थे और लोगों तक सच्चाई पहुंचाना एक चुनौती थी। लोग एक दूसरे को बताकर खबरें पहुंचाते थे। ज्यादातर लोग अनपढ़ थे, उनके पास न तो अखबार थे और न ही रेडियो। ऐसे में सच को लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल काम था। हर कोई अपने तरीके से सच्चाई को जानने की कोशिश करता था, लेकिन यह आसान नहीं था। ज़ैनब ने यह जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने ठान लिया था कि वो किसी भी कीमत पर सच्चाई को लोगों तक पहुंचाएंगी। उन्होंने सोच लिया था कि वो दुनिया को यजीद के जुल्म की कहानी बताएंगी। यजीद के अत्याचारों को उजागर करना उनका मकसद बन गया था। उनके भाई और उनके साथियों की कुर्बानी को दुनिया याद रखेगी। उन्होंने अपने प्रियजनों की कुर्बानियों को व्यर्थ नहीं जाने दिया। अपने भाषणों को उन्होंने अपना हथियार बनाया। उनके शब्दों में इतनी ताकत थी कि वो लोगों के दिलों को छू जाते थे। उनके शब्द तीर की तरह लोगों के दिलों में उतरते थे। हर शब्द में एक सच्चाई की चिंगारी थी जो लोगों के दिलों में आग लगा देती थी। हर लफ्ज में सच की आग थी जो यजीद के झूठ को जलाकर राख कर देती। उनके शब्दों ने यजीद के झूठ को बेनकाब कर दिया। करबला के मैदान से लेकर यजीद के दरबार तक ज़ैनब ने अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने हर मंच से अपनी बात रखी और लोगों को सच्चाई से अवगत कराया। उन्होंने दिखा दिया कि सच को दबाया नहीं जा सकता। सच्चाई की आवाज को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ज़ैनब की आवाज ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई हमेशा जीतती है। ज़ैनब के साहस ने लोगों को प्रेरित किया। उनकी बहादुरी ने समाज को एक नई दिशा दी। लोग उनके साहसिक कदमों से प्रेरणा लेने लगे। सच और बहादुरी की यह विरासत आज भी जीवित है। ज़ैनब की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना कभी व्यर्थ नहीं जाता। सच की यह लौ हमेशा जलती रहेगी। यह हमें याद दिलाती रहेगी कि सच्चाई की राह पर चलने वाले कभी हारते नहीं। ज़ैनब की आवाज इतिहास के पन्नों में गूंजती रहेगी। उनकी कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। सच ने हमेशा अत्याचार पर विजय पाई है। ज़ैनब की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ज़ैनब की विरासत आज भी जीवित है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। ज़ैनब को बचपन से ही ज्ञान और हिम्मत की सीख मिली थी। उनके पिता हजरत अली ने उन्हें न्याय और साहस का महत्व सिखाया। वे हमेशा कहते थे कि सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलना ही असली बहादुरी है। ज़ैनब ने अपने पिता की बातों को दिल से लगाया और हर परिस्थिति में साहस दिखाने का संकल्प लिया। उनके पिता हजरत अली न्याय और साहस की मिसाल थे। उन्होंने अपने जीवन में कई बार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और हमेशा सच्चाई का साथ दिया। ज़ैनब ने अपने पिता के इन गुणों को आत्मसात किया और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लिया।
उनकी माँ बीबी फातिमा नेक और सब्र वाली थी। उन्होंने ज़ैनब को धैर्य और करुणा का महत्व सिखाया। बीबी फातिमा ने हमेशा अपने बच्चों को सिखाया कि कठिनाइयों का सामना धैर्य और संयम से करना चाहिए। ज़ैनब ने अपनी माँ से यह सीखा कि सच्ची ताकत अंदरूनी होती है और इसे कभी नहीं खोना चाहिए। ज़ैनब ने अपने परिवार से ही इंसानियत, भाईचारा और हक की लड़ाई लड़ना सीखा था। उनके परिवार ने उन्हें सिखाया कि सभी इंसान बराबर हैं और हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ज़ैनब ने अपने परिवार के इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाया और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रही। करबला के मैदान में उन्होंने अपने भाई और भतीजों को शहीद होते देखा था। यह दृश्य उनके लिए बेहद दर्दनाक था, लेकिन उन्होंने अपने दुख को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने परिवार की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगी और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगी। लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने हर चुनौती का सामना बहादुरी से किया और कभी हार नहीं मानी। ज़ैनब ने दिखा दिया कि सच्ची बहादुरी क्या होती है और कैसे एक इंसान अपने अंदर की ताकत को पहचान सकता है। उनके अंदर एक शेरनी जाग गई। उन्होंने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और उसे अपने संघर्ष का हिस्सा बना लिया। ज़ैनब ने दिखा दिया कि एक औरत भी शेरनी की तरह बहादुर हो सकती है और किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। उन्होंने ठान लिया कि वो जालिमों को बेनकाब करके रहेंगी। ज़ैनब ने अपने संघर्ष को जारी रखा और कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने परिवार की कुर्बानी को याद रखते हुए अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। ज़ैनब ने अपने दुख को ताकत में बदल दिया। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और उसे अपने संघर्ष का हिस्सा बना लिया। ज़ैनब ने दिखा दिया कि कैसे एक इंसान अपने दुख को अपनी ताकत बना सकता है और किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। उन्होंने दिखा दिया कि औरतें कमजोर नहीं होती। ज़ैनब ने अपने संघर्ष से यह साबित कर दिया कि एक औरत भी बहादुर हो सकती है और किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। उन्होंने अपने संघर्ष से यह साबित कर दिया कि औरतें भी हक और सच के लिए लड़ सकती हैं। वो भी हक और सच के लिए लड़ सकती हैं। ज़ैनब ने अपने संघर्ष से यह साबित कर दिया कि एक औरत भी बहादुर हो सकती है और किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। उन्होंने अपने संघर्ष से यह साबित कर दिया कि औरतें भी हक और सच के लिए लड़ सकती हैं। करबला के बाद ज़ैनब और उनके परिवार को कैदी बना लिया गया। उन्हें बेड़ियों में बांध दिया गया। उन्हें भूखा प्यासा रखा गया। लेकिन ज़ैनब के हौसले बुलंद थे। वो जानती थीं कि उनका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। उन्हें दुनिया को सच से रूबरू कराना है। कैद में भी ज़ैनब लोगों को करबला की कहानी सुनाती रही। वो लोगों को यजीद के जुल्म के बारे में बताती रही। उनकी आवाज कैद की दीवारों से बाहर निकलकर लोगों तक पहुंच रही थी। लोग उनके साहस और दृढ़ता को देखकर हैरान थे। कैदियों के काफिले को कूफा लाया गया। कूफा वही शहर था जिसने इमाम हुसैन को मदद का वादा किया था। लेकिन जब हुसैन को उनकी जरूरत थी तब ये लोग चुप बैठे रहे। ज़ैनब ने कूफा के लोगों को उनकी बेवफाई याद दिलाई। उन्होंने कहा, तुमने मेरे भाई को धोखा दिया, तुमने उसके साथ वादा खिलाफी की। उनके शब्द तीर की तरह लोगों के दिलों को चीर रहे थे। लोग शर्म से पानी पानी हो रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ज़ैनब ने दिखा दिया कि सच बोलने के लिए किसी भी ताकत की परवाह नहीं करनी चाहिए। आखिरकार काफिले को दमिश्क लाया गया। यजीद के दरबार में पेश किया गया। यजीद अपनी जीत की खुशी में डूबा हुआ था। लेकिन ज़ैनब चुप नहीं रही। उन्होंने यजीद के सामने सच का आईना रख दिया। उन्होंने कहा, तुमने मेरे भाई को शहीद करके क्या हासिल किया? तुमने सिर्फ अपनी कब्र खुदवाई है। ज़ैनब के शब्दों ने दरबार में तूफान ला दिया। यजीद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके दरबारी हैरान थे। ज़ैनब ने दिखा दिया कि सच की आवाज को कोई ताकत दबा नहीं सकती। ज़ैनब ने अपने भाषणों से लोगों के दिलों में आग लगा दी थी। उनके आंसू लोगों के ज़मीर को जगा रहे थे। लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। वे समझ गए थे कि यजीद जालिम है और इमाम हुसैन सच्चे थे। ज़ैनब ने दिखा दिया कि एक औरत भी इतिहास बदल सकती है। वो भी समाज में बदलाव ला सकती है। उनके आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि एक नए इनकलाब के प्रतीक थे। ज़ैनब ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सच को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने साबित कर दिया कि जुल्म के आगे भी हक की आवाज बुलंद की जा सकती है। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। वो हमें सिखाती है कि मुश्किलों के आगे हार नहीं माननी चाहिए। हमें ज़ैनब की तरह निडर होकर सच का साथ देना चाहिए। हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ज़ैनब की कहानी अमर है। उनका संदेश हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। ज़ैनब ने दिखा दिया कि औरतें कमजोर नहीं होती। वो भी बहादुर और निडर हो सकती हैं। वो भी समाज में बदलाव ला सकती हैं।
आज जरूरत है कि हम ज़ैनब को अपनी मिसाल बनाएं। हमें उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ज़ैनब की कहानी हमें यही सिखाती है। जिंदगी भी एक करबला है। यहाँ भी हमें हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें ज़ैनब की तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। हमें सच का साथ देना चाहिए। हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। यही जिंदगी का असली मकसद है।